मैं प्रदीप बिस्वाल आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने नए इस एपिसोड में। आज हम बात करेंगे जी सिखों के पहले जंग के बारे में। पहला जंग सिखों का गुरु हरगोबिंद सिंह के समय में हुआ था। ये बात उस समय की है जब कुछ सिख अमृतसर के पास शिकार खेलने गए हुए थे, तो उधर से शाहजहाँ भी उस एरिए में शिकार खेलने के लिए आ रखा था। तो दोनों जने तितरों का शिकार खेल रहे थे। तो जब शाहजहाँ का बाज ऊपर उड़ रहा था तो सिखों के बाज ने शाहजहाँ के बाज को पकड़ लिया और सिखों के पास ले आया। इतने में शाहजहाँ के सैनिक कुछ आते हैं और वो सिखों पे रोब मार के बोलते हैं कि हमारा बाज वापस करो। सिख गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी के बाद काफ़ी गुस्से में रहते थे। वो बोलने लगे, तुम बाज बोलते हो, हम तुम्हारा ताज छीनने की तैयारी कर रहे हैं। सैनिकों ने आके शाहजहाँ को सारी बात बताई। शाहजहाँ बहुत गुस्से में आ गया। उसने एक तलवार निकाली और एक पान का बीड़ा निकाला। बोला, कोई है जो गुरु हरगोबिंद का सिर ला के मेरे को दे सके या जिंदा पकड़ के ला सके। इतने में एक 26 साल का नौजवान जिसका नाम था मुखलिस खान, वो उठा। बोला, मैं आपको गुरु को बांध के अभी लाता हूँ और नहीं तो उसका सिर लेके आऊँगा। गुरुजी जब 11 साल की उम्र में गद्दी पे बैठे थे, तो जब बाबा बूढ़ा जी उनको दस्तार सजा रहे थे, तो गुरुजी ने तलवार धारण करने के लिए बोला। गुरुजी ने 2 तलवारें धारण की थी, एक मीरी की, एक पीरी की। तो कई श्रद्धालु ऑब्जेक्शन करते थे, गुरुजी आपको हथियार नहीं रखना चाहिए, शिकार नहीं खेलना चाहिए, घोड़े नहीं रखने चाहिए, सेना नहीं रखनी चाहिए। तो वो गुरुजी की माता गंगा के पास जाके एक कंप्लेंट भी करते थे। एक दिन माता जी ने गुरुजी से बोला, भी आप ऐसे क्यों करते हो? गुरुजी ने कहा कि ये मैं इन दबले कुचले लोगों का नुमाइंदा हूँ, मैं इनको अर्श से उठा के तख्त पे बिठाना चाहता हूँ। जो मुस्लिम हाकम होते थे ना, वो उचित तख्त पे बैठते थे और बाकी सबको नीचे बिठाते थे। वो अपने आप को बहुत ऊंचा समझते थे और हमारे को जो हम बाकी जनता थी, हिंदू थे, सिख थे, इन सबको वो बहुत नीचा समझते, नीचे बिठाते थे। सब जिम्मेदारियां उनके पास थी, सब कुछ उन्हीं के पास था। गुरुजी ने एक तख्त का निर्माण कराया जिसको अकाल बुंगा बोलते थे, आज उसको अकाल तख्त बोलते हैं। ये हरमंदिर साहब के बिल्कुल सामने है। उन्होंने शक्ति के आगे भक्ति का भी एक जोड़ बिठा दिया और उन्होंने हुक्मनामे जारी कर दिए कि मेरे को घोड़े भेंट किए जाएं, मेरे को शस्त्र भेंट किया जाए और मेरे को जवानी भेंट की जाए। बोलते माझे और मालवे से बहुत उनको भेंटें आने लगी, कई योद्धा उनके पास आने लग गए। ऐसे करके उनके पास 500 से ऊपर की फ़ौज हो गई और उनकी फ़ौज का कहना था कि हमको कुछ मत दो, हमको 2 टाइम का खाना दो और 6 महीने के बाद 2 कपड़े दे दिया करो। इस तरह के उनके पास श्रद्धालुओं की एक फ़ौज, बड़े शूरवीर श्रद्धालुओं की फ़ौज इकट्ठी होगी। गुरुजी खुद भी इतने तगड़े थे, 7 फुट से ऊपर उनका कद था, बहुत अच्छे तलवारबाज थे। गुरुजी के अंदर बहुत, यानी कि लगता था कोई बहुत बड़ा योद्धा बैठा हुआ, ऐसे उनकी जो थी पर्सनैलिटी थी। तो बताते हैं जी, गुरुजी अगर किसी पे वार करते थे, सिर से लेके पैर तक उसको चीर के उससे 2 हिस्से कर देते थे। खान 7000 की सेना लेके गुरुजी पे आक्रमण कर देता है। गुरुजी के घर के अंदर उस टाइम उनकी बेटी वीरों की शादी चल रही होती है, सब उसकी तैयारी में लगे होते हैं। वो आके घर में बड़ी लूट मार मचाता है और कब्जा भी कर लेता है। फिर उसके सैनिक इधर उधर भागते हैं, गुरुजी को ढूंढते हैं। फिर गुरुजी आते हैं तो मुखलिस बहुत बड़ा योद्धा था जिसने बोला था मैं गुरुजी को पकड़ के लाऊंगा, नहीं तो मैं उनका सिर लेके आऊँगा। गुरुजी उस पर एक वार करते हैं। उस वार के अंदर वो जो आगे कर देता है, गुरुजी के वार से उसकी ढाल के 2 टुकड़े हो जाते हैं और उसके शरीर के भी 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये देख के सारी सेना वहाँ से भाग जाती है। दोस्तों बताते हैं कि गुरुजी ने उसको बोला कि पहले मौका तेरा है, मैं तेरे को 3 बार करने का मौका देता हूँ, तू मेरे पे 3 बार कर, मैं तेरे पे 1 ही बार करूँगा। जब वो पहला बार करता है वो उसका खाली चला जाता है।
दूसरा बार गुरुजी अपने ढाल से रोक लेते हैं। तीसरा बार भी गुरुजी रोक लेते हैं। उसके बाद गुरुजी जब उस पर वार करते हैं, वो उसको ढाल से रोकने की कोशिश करता है। गुरुजी का वार इतना ज़ोरदार था कि उसकी ढाल के 2 टुकड़े के होने के साथ साथ उसके शरीर के भी 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो ये थी दोस्तों सिखों की पहली जंग। शुक्रिया, मेहरबानी, फिर मिलेंगे।